हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिनको हम सब लड्डू गोपाल के रूप में पूजते हैं। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि लड्डू गोपाल जी की पीतल की मूर्तियां फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती हैं। जिनको बनाने के लिए सबसे पहले अपने मूर्तियों का फरमा लिया जाता है, फिर यहाँ पर मूर्ति के जो पीस होते हैं वो भी इसके अंदर लगा दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, लड्डू गोपाल जी के हाथ और पैर यहाँ पर अलग होते हैं, जिनको छोटे छोटे पीसेस के अंदर लगा दिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर मिट्टी ली जाती है। मैं आपको बता दूं, ये स्पेशल तरह की मिट्टी होती है, जिसको तारकोल के साथ मिश्रण के साथ अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पाउडर लगाया जाता है और इसके ऊपर भैया जी चढ़ जाते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसके अंदर कोई भी जगह खाली ना रह सके और अच्छी तरीके से मिट्टी अपनी जम जाए। इसके बाद भैया जी नीचे उतर जाते हैं और इसके ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी होती है वो भी यहाँ से बाहर कर देते हैं। फिर इसके अंदर छोटा सा छेद बनाया जाता है ताकि इसके अंदर पीतल का लिक्विड डाला जा सके और अपनी भगवान लड्डू गोपाल जी की मूर्ति बनाई जा सके। और इसके बाद भैया जी इस डाई को खोल लेते हैं। फिर यहाँ से जितनी भी मूर्तियां थी वो यहाँ से बाहर निकाल दी जाती हैं। फिर यहाँ से इस फर्मे को यहाँ पे एक कंटी के पास भेज दिया जाता है, जिनका काम होता है एक सुए की सहायता से इन मूर्ति के बीच में जितना भी गैप होता है उसके बीच में एक निशान लगा देना, ताकि इसके अंदर पीतल का जितना भी लिक्विड है वो दूसरी जगह पर पहुंच सके और सारी जगह अच्छी तरीके से अपनी पीतल की मूर्तियां बन सके। फिर इसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। फिर यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है पीतल की मूर्तियां बनाने के लिए पीतल को पिघलाने का। तो देखिए यहाँ पे फैक्ट्री से निकला हुआ जितना भी पुराना पीतल होता है वो यहाँ पे बड़ी सी भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है और ये भट्टी लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पर पकती रहती है। फिर यहाँ से जितने भी अपना पीतल का लिक्विड है जब पिघल जाता है, फिर यहाँ से जितनी भी अपने तैयार फर्मे हैं उनके अंदर डाल दिया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिनको हम सब लड्डू गोपाल के रूप में पूजते हैं। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि लड्डू गोपाल जी की पीतल की मूर्तियां फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती हैं। जिनको बनाने के लिए सबसे पहले अपने मूर्तियों का फरमा लिया जाता है, फिर यहाँ पर मूर्ति के जो पीस होते हैं वो भी इसके अंदर लगा दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, लड्डू गोपाल जी के हाथ और पैर यहाँ पर अलग होते हैं, जिनको छोटे छोटे पीसेस के अंदर लगा दिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर मिट्टी ली जाती है। मैं आपको बता दूं, ये स्पेशल तरह की मिट्टी होती है, जिसको तारकोल के साथ मिश्रण के साथ अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पाउडर लगाया जाता है और इसके ऊपर भैया जी चढ़ जाते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसके अंदर कोई भी जगह खाली ना रह सके और अच्छी तरीके से मिट्टी अपनी जम जाए। इसके बाद भैया जी नीचे उतर जाते हैं और इसके ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी होती है वो भी यहाँ से बाहर कर देते हैं। फिर इसके अंदर छोटा सा छेद बनाया जाता है ताकि इसके अंदर पीतल का लिक्विड डाला जा सके और अपनी भगवान लड्डू गोपाल जी की मूर्ति बनाई जा सके। और इसके बाद भैया जी इस डाई को खोल लेते हैं। फिर यहाँ से जितनी भी मूर्तियां थी वो यहाँ से बाहर निकाल दी जाती हैं। फिर यहाँ से इस फर्मे को यहाँ पे एक कंटी के पास भेज दिया जाता है, जिनका काम होता है एक सुए की सहायता से इन मूर्ति के बीच में जितना भी गैप होता है उसके बीच में एक निशान लगा देना, ताकि इसके अंदर पीतल का जितना भी लिक्विड है वो दूसरी जगह पर पहुंच सके और सारी जगह अच्छी तरीके से अपनी पीतल की मूर्तियां बन सके। फिर इसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। फिर यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है पीतल की मूर्तियां बनाने के लिए पीतल को पिघलाने का। तो देखिए यहाँ पे फैक्ट्री से निकला हुआ जितना भी पुराना पीतल होता है वो यहाँ पे बड़ी सी भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है और ये भट्टी लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पर पकती रहती है। फिर यहाँ से जितने भी अपना पीतल का लिक्विड है जब पिघल जाता है, फिर यहाँ से जितनी भी अपने तैयार फर्मे हैं उनके अंदर डाल दिया।